बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में मैदा के मसाइल के लिए, बिलखसूस ऐसे लोग जिनको तजाबियत का मसला हो, तजाबियत के मसले की वजह से और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बन जाते हैं। मरीज़ों को एच पैलोरी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसके अलावा सीने में जलन, घबराहट, बेचैनी, कब्ज़, इस तरह के मसाइल जो हैं वो भी साथ हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम सूरत में एक बहुत अच्छा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले गूंद कतीरा लेना है 20 ग्राम। उसके बाद आपने दाना इलायची खुर्द, छोटी इलायची का दाना लेना है 20 ग्राम। उसके बाद आपने मस्तगी रूमी असली लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद आपने कूजा मिश्री लेनी है 60 ग्राम। ये सारी चीज़ें 20-20 ग्राम और इनके बराबर वज़न कूजा मिश्री। इनको बारीक पाउडर कर लें। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही प्यारी एक दवाई आपके पास तैयार हो जाएगी। इसको किसी डबिया में महफूज रखें। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधा घंटा पहले ताज़ा पानी के साथ मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजलो करम से मैदा के ऐसे मरीज़ जिनको एच पैलोरी पॉजिटिव हो, तजाबियत हो, सोजश का मसला हो, घबराहट, उनको ऐसे मरीज़ों को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी तमाम सूरतों के लिए ये बहुत आला नुस्खा है। इलाज के दौरान तमाम तेज़ मिर्च मसाले आपने बंद कर देने हैं। मरीज़ को नरम ग़िज़ा, सब्जियां, साबूदाने की खीर, कद्दू का सालन, टिंडे का सालन, इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाकर इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजलो करम से चंद दिन में आप देखेंगे कि ये मसला मरीज़ का हल हो जाएगा। 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल करवा दें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मैदे के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।